द्वापर युग का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था, अन्याय अपने चरम पर था और सत्य धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। लेकिन इस युग में स्वयं नारायण ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, जो धर्म की पुनः स्थापना करने आए थे। वहीं त्रेता युग में क्षत्रियों के संहारक उग्र तपस्वी भगवान परशुराम अब भी इस संसार में विद्यमान थे। लेकिन जब दो महाशक्तियां, एक ही ईश्वर के दो रूप आमने सामने खड़े होते हैं, तब केवल युद्ध ही नहीं होता, तब युग बदल जाता है। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी अपने विवाह के लिए तैयार की जा रही थी, लेकिन यह विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध था। उसका हृदय तो पहले ही द्वारकाधीश कृष्ण को समर्पित हो चुका था, किंतु उसका भाई रुक्मी, जो मगध नरेश जरासंध का सहयोगी था, चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह क्रूर राजा शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने एक गुप्त संदेश भेजा और कृष्ण अपने तेज रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर बढ़े। जैसे ही वे नगर पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्वयंवर सभा सजी हुई थी, लेकिन यह एक अन्यायपूर्ण सभा थी, क्योंकि रुक्मिणी की इच्छा का कोई स्थान नहीं था। कृष्ण ने सभा में प्रवेश किया। अपने दिव्य स्वर में बोले, जिस स्त्री के मन में प्रेम हो, उसका विवाह जबरन नहीं कराया जा सकता, यह धर्म के विरुद्ध है। इतना कहकर उन्होंने रुक्मिणी का हाथ थामा और अपने रथ की ओर बढ़े। यह देखकर रुक्मी क्रोध से जल उठा। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, कृष्ण को रोक दो, यह अपहरण नहीं, अपराध है। लेकिन कृष्ण कौन थे? वे अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़े। उन्होंने अपने धनुष से शत्रु सेना का विध्वंस कर दिया और रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौट आए। यह समाचार जब परशुराम तक पहुंचा, तो उनका क्रोध अग्नि के समान भड़क उठा। वे क्षत्रियों के नाशक थे। उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि किसी राजा को इस तरह पराजित किया जाए। वे रुक्मी के गुरु भी थे और शिष्य का अपमान उनका अपमान था। उन्होंने युद्ध की घोषणा करते हुए कहा, कृष्ण, तुमने अधर्म किया है। तुमने एक स्त्री का अपहरण किया और युद्ध नीति के विपरीत एक कमजोर राजा को हराया। मैं परशुराम तुम्हें इसका दंड दूंगा। कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन यह युद्ध का समय नहीं, यह धर्म स्थापना का समय है। इस युग में शक्ति का नहीं, प्रेम और न्याय का शासन हो। परशुराम ने तीव्र स्वर में कहा, यदि तुम वास्तव में न्याय के पक्षधर हो, तो युद्ध में मुझसे सम्मुख हो। देखो, तुम मेरे परशु फरसे का सामना कर सकते हो या नहीं। युद्ध भूमि तैयार थी। देवता, अर्षि मुनि, गंधर्व, यक्ष सभी इस अद्वितीय संग्राम को देखने के लिए एकत्र हुए। परशुराम ने अपना परशु उठाया, जो स्वयं महाकाल का प्रतीक था। उन्होंने प्रचंड वेग से उसे कृष्ण की ओर फेंका, लेकिन कृष्ण ने केवल अपने सुदर्शन चक्र से उसे रोका और बीच आकाश में ही थाम लिया। संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बिजली कड़की। परशुराम की आंखों में क्रोध की ज्वाला और प्रलय का आभास था, लेकिन कृष्ण की आंखों में केवल धैर्य और करुणा थी। परशुराम ने अग्नियास्त्र, वज्रास्त्र, नागास्त्र और ब्रह्मास्त्र तक चला दिए, लेकिन कृष्ण ने अपने शारंग धनुष से सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। अंततः परशुराम स्वयं कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़े। उनकी गति वज्र से भी तीव्र थी। उनका हर प्रहार विनाशकारी था, लेकिन कृष्ण सहज थे। वे एक छोटे से बालक की भांति उनके हर वार से बचते रहे। तब परशुराम ने अपना अंतिम अस्त्र उठाया, ब्रह्मास्त्र। यह वह अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद कोई भी नहीं रोक सकता था। परशुराम ने संधान किया और ब्रह्मास्त्र कृष्ण की ओर बढ़ा, लेकिन तभी कृष्ण ने मात्र अपनी एक उंगली उठाई और ब्रह्मास्त्र बीच आकाश में ही नष्ट हो गया। यह देखकर देवता भी विस्मित रह गए। स्वर्ग में गूंज उठी एक वाणी, कृष्ण ही परब्रह्म है। वे शक्ति के नहीं, प्रेम और करुणा के प्रतीक है। परशुराम ने देखा, वे हारे नहीं थे, वे साक्षात सत्य के सम्मुख खड़े थे। परशुराम का हृदय शांत हो गया। उन्होंने अपने सभी अस्त्र त्याग दिए और कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मैंने अहंकारवश आपको चुनौती दी, लेकिन अब समझ आया कि आप केवल एक योद्धा नहीं, स्वयं ब्रह्म है। मेरा युग समाप्त हो चुका है। अब आप ही इस संसार को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। कृष्ण ने परशुराम को उठाया और कहा, हे महर्षि, आपका योगदान अमर रहेगा, लेकिन अब यह युग युद्ध का नहीं, प्रेम और धैर्य का होगा। आप तपस्या में लीन हो जाइए, क्योंकि आप